आई वॉज अबाउट टू कि मत जाओ, मैं रो रही हूँ कि मत जाओ। पहले सी ने और स्टार्ट कराने से पहले हमारे मन में बहुत डाउट थे कि कराना भी चाहिए कि नहीं, कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं। और काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ से करवा चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट, तो मैंने ही सजेस्ट किया था कि करवा लो। क्योंकि मुझे बस एक ही टेंशन हो रही थी कि हाँ, शायद दर्द दर्द ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसने ये नहीं बताया आप लोगों को कि इसके आने के बाद ही बाल झड़े, तो बस इसके लिए टेंशन बहुत ज़्यादा थी। मतलब जब पापा के बाल नहीं थे, जब मैं रोया था बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, इस 4 महीने की जनवरी में मैंने बालों को लगते हुए देखा, अपने बढ़ते हुए देखा, डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए, कभी PRP लेते हुए, कभी कुछ करते देखा, और आज की डेट में जो रिजल्ट है आपके सामने है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा है मेरे लिए कि मैं चाहता हूँ कि और लोगों की वीडियो ये जाए कि आपके लाइफस्टाइल को आपको कैसे मैनेज करना है, क्या मैं मैनेज करता हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, जो मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कनिष्क मित्तल। आपने वैसे मुझे देखा होगा यूजुअली QHT क्लिनिक से देखा होगा, यूजुअली आपसे कनेक्ट करते हुए। सो मतलब फॉलोअप सिस्टम QHT का बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। बट आज मैं अपने घर से आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। यही वो जगह है जहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा कि हाउ टू डू अ हेयर ट्रांसप्लांट एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद एन हेयर ट्रांसप्लांट। आई एम करिश्मा एंड आई एम कनिष्क मित्तल्स वाइफ। हमने 1 जनवरी को ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था, और स्टार्ट कराने से पहले हमारे मन में बहुत डाउट थे कि कराना भी चाहिए कि नहीं, कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं। बट अभी तक की हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है। टीम का भी पूरा हमेशा सपोर्ट रहा है, और वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे QHT क्लिनिक, तो हमें बहुत कन्वीनियंस हो जाती है, और मैं PRP में भी साथ जाती हूँ। तो थ्रू आउट द मतलब अभी तक हमारी जर्नी बहुत स्मूथ रही है, और हमें लगता है कि QHT से कराने का हमारा डिसीजन सही रहा है। ये एक जर्नी रही है मेरी, जहाँ पे कि मेरे को एज इट इज़ मतलब कि ऐसा लगा कि कैसे मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँ, कहाँ से कराऊँ। तो मैंने रिसर्च चालू करी थी, तो जिसमें मैंने QHT क्लिनिक देखा था। मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने भी वहीं से कराया, तो उनके रिकमेंडेशन पे फिर आई डिसाइडेड टू गो विद अ ट्रांसप्लांट फ्रॉम QHT क्लिनिक। पहले आप देख सकते हैं कि जो मेरे बाल थे, जो मेरी रिसीडिंग हेयरलाइन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। बट आफ्टर अ ट्रांसप्लांट अभी मेरे यहाँ पे देखो टाइनी हेयर्स वगैरह आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑब्वियसली मेरे को अभी 3.5 मंथ्स ही हुए हैं ट्रांसप्लांट करा के, बट जो रिज़ल्ट है वो इम्पैक्टेबल आ रहा है। आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्ट रिकवरिंग, मैंने अपना काम धीरे धीरे चालू करा था। उसके बाद एक लाइफ साइकिल, आपका एक लाइफस्टाइल सेट हो जाता है कि आपको डेली 2 टाइम्स फिनॉक्सिडिल लगाना है, 1 टाइम सीरम लगाना है, आपको मेडिसिन्स लेनी है 2 टाइम्स अ डे। तो वो एक आपका डेली हैबिट में, एक रूटीन में आ जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि वो एक आपको आपके लाइफस्टाइल में इतना मतलब ज़्यादा वो नहीं करता, बर्डन नहीं डालता है। ऐसा नहीं लगता कि आपको बहुत कुछ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद करना पड़ता है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। पहले जो भी थे वो सारे टीम ने हमेशा, डॉक्टर्स ने पूरे हमेशा हमें स्टेप बाय स्टेप पे कि अब ये रहेगा या शेडिंग फेज रहेगा, ताकि हम पहले से परेशान ना हो कि ट्रीटमेंट कराने के बाद भी हम स्ट्रेस ले रहे हैं कि बाल झड़ रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रही, वो सारी हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहे। PRP के जो सेशन होते हैं वो भी सारे बहुत कंफर्टेबली हो जाते हैं। आई थिंक वी हैव मेड द राइट डिसीजन टू गो अहेड विद QHT क्लिनिक। यार प्याज तो कट गई है। 1 मिनट, कोई आपका भी तो नहीं काट रहा है? क्योंकि प्याज, ये घरेलू नुस्खों से बाल नहीं आते। अगर बाल आना शुरू हो जाते ना, तो डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होती। समय है, अच्छे से आप रिसर्च कीजिए और ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाइए अगर आपको कराने हैं तो। कोई मैं मैंडेटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन सब में सिर्फ पैसे वेस्ट होते हैं, और प्याज काटने में आँखों में आंसू आते हैं, उसके अलावा कुछ बेनिफिट तो होता नहीं है। हेलो एवरीवन, आज QHT क्लिनिक मेरे घर पे आ गया। आज से मैं QHT क्लिनिक जा रहा था, पर QHT क्लिनिक नहीं, सॉरी, उनकी टीम आ गई है मेरे घर पे। तो आइए देखते हैं मेरा लाइफस्टाइल क्या है, कैसे मैं अपने बालों को मैनेज कर रहा हूँ, कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ, ताकि आपको भी कुछ पता चल सके। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा हो चुका है हेयर ट्रांसप्लांट, और हेयर ट्रांसप्लांट हुए ऑलमोस्ट 4 महीने पूरे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस 4 महीने की जनवरी में मैंने बालों को लगते हुए देखा, अपने बढ़ते हुए देखा, डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए, कभी PRP लेते हुए, कभी कुछ करते देखा, और आज की डेट में जो रिज़ल्ट है आपके सामने है। उसका रीज़न ये है कि मेरे खुद ही हेयर फॉल हुए हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ कुछ था ही नहीं,
और फाइनली मैं आ गया QST में। तो आज हमारे साथ डॉक्टर, थैंक यू सर, आपने मुझे चांस दिया आपके साथ बैठने के लिए। मोस्ट वेलकम। तो मेरा सेकंड PRP हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये यूज़ करते हैं ना वाइब्रेटर, पता नहीं चलता। मैं पहले भी PRP लिए हेयर ट्रांसप्लांट से उससे पहले, तो ये बेस्ट पार्ट है और बहुत हाइजीन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि ये मेरा यहाँ का PRP मतलब बेस्ट है QST का। तो बाल झड़ रहे हैं, आ रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ प्रॉपर रिजल्ट आ जाए मेरा, तो मैं आपको दिखा पाऊँ, ताकि आप लोगों में से जिसके भी मन में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि बाल नहीं कराना चाहिए, ऐसा है वैसा है, क्योंकि कुछ हादसे भी हुए हैं और सबका डर वाजिब होता है, मेरा भी डर था। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा है मेरे लिए कि मैं चाहता हूँ कि और लोगों की वीडियो ये जाए कि आपके लाइफस्टाइल को आपको कैसे मैनेज करना है, क्या मैं मैनेज करता हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, जो मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ है। और रीज़न ये है कि आपकी लाइफ में बालों की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब से मेरे आप देख रहे हो कि जितने भी बाल अभी तक आए हैं 4 महीने में, थिनिंग भी फेस कर रहा हूँ अभी मैं, पूरे प्रॉपर बाल रिजल्ट नहीं आए हैं। और मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ कि कुछ टाइम पहले 4 महीने पहले मैं कैसा दिखता था यार। मतलब इट वॉज ड्रास्टिकली, मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कि मैं कहीं जाऊँ नहीं जाऊँ। फेस पे एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। आप कंपेयर करेंगे इस फ़ोटो को यहाँ से, तो ये मेरा बैकग्राउंड फिर से आपको घर का दिख ही रहा होगा। और मतलब इट वॉज मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि मैं कहीं फ़ोटो खिंचाना चाहता हूँ या नहीं। कई लोग कहते थे यार तुम हमारे साथ फ़ोटो नहीं खिंचाना चाहते, फैमिली मेम्बर कहते थे, बट मैं क्या बताऊँ कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। आज के टाइम में मैं फ़ोटो खिंचाना ही नहीं, हर जगह जाना पसंद करता हूँ, थैंक्स टू QST अगेन। और मैं चाहता हूँ कि जिसके मन में भी कोई फियर है वो अपना फियर निकाले और आगे बढ़े, और डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आप जा सकते हैं। मैंने जब क्लिनिक चूज़ किया QST को, तो मैंने क्यों किया, मेरे रीज़न बहुत सारे मल्टीपल थे। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने पहले कंसल्टेंट किया, बात करी, रिजल्ट्स देखे कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उनके रिजल्ट्स चलते थे, तो मल्टीपल लोगों के अच्छे रिजल्ट्स थे। पर मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 100 लोग गए, उनके 3-4 लोगों के रिजल्ट दिखा दिए और बाकी के दिखाए नहीं, 3-4 के अच्छे रिजल्ट आए। तो फिर मैंने डॉक्टर से बात करी, वहाँ के लोगों से बात करी, तो मुझे पता कि सभी के रिजल्ट अच्छे हैं। और इनफैक्ट ये मैंने इसलिए जाना कि कब से क्लिनिक स्टार्ट हुआ है, तो कितने लोगों की सर्जरी हुई है, वहाँ पे स्टाफ कितने हैं, क्या है, तो वो सब चीज़ें मेरी क्लियर होती रही धीरे धीरे। और मुझे फिर डिसीजन लेने बहुत ईजी रहा कि मुझे कहाँ से अपना ट्रांसप्लांट कराना है। फिर मैंने अल्टीमेटली अपना ट्रांसप्लांट कराया, और कॉस्ट तो आप देखो 60,000 दोगे, आप सर्जरी में जा रहे हो, तो मेरा मानना ये था कि मैं जब सर्जरी में जा ही रहा हूँ, तो क्यों ना एक ऐसे क्लिनिक में जाया जाए जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। और इनफैक्ट मैं चाहता तो दिल्ली में ट्रांसप्लांट करा सकता था, मैंने नहीं कराया, मैं वहीं गया जहाँ से इनकी शुरुआत हुई, यानी कि QST हरिद्वार। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और ये चूज़ करना चाहिए आपको पूरा रिसर्च करने के लिए। मेरी बातों पे भी मत आए, जो लोग देख रहे हैं आए ना, पूरी रेटिंग्स देंगे, सब कुछ देंगे, पूरा विश्वास हो जाए, तब जाकर आप कहीं पर सजेस्ट करें और चाह के ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो जब मैंने पहली बार फ़ोन किया तो मेरे को रोना आ गया अपने बच्चों को देख करके। ये मेरा बेटा है अक्षित और ये दृष्टि मेरी बेटी है। तो इनको देख के मुझे रोना आ गया कि यार मैंने क्या करा लिया, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं डर रहा था। तो इसने मुझे वहाँ से बोला कि नहीं पापा डोंट वरी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इट वॉज़ फन। तो तब मुझे लगा कि हाँ ठीक है। तो मतलब मैं आई वॉज वेरी इमोशनल उस टाइम ना, कि घर आके मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कहाँ चला गया था, कोई वॉर पे चला गया था। तो ये इन दोनों को ना व्लॉग बनाने का शौक है, तो मैंने इससे इनको इंट्रोड्यूस करा। इवन इनके 10,000 सब्सक्राइबर भी हैं यूट्यूब पे, और इनकी पेमेंट भी आती है, मोनेटाइज हो चुका है इन लोगों का चैनल। तो लक्षित बताएगा, लक्षित कैसा रहा मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का, बताएगा अब आपको। मेरा नाम है लक्षित आनंद और मैं क्लास में पहनता हूँ सेकंड डे में। और मेरे पापा के पहले बाल नहीं थे, तो उनने करवाया है ट्रांसप्लांट। उसके बाद उनके बाल मेरे जैसे आने लग गए। पापा पहले फ़ोटो खिंचवाते रहते थे, हमारे से ये खींच दे वो खींच दे। उसके बाद पापा ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तभी वो अब थोड़ी खींचते, कभी कभी देखते अपने बाल कैसे हैं। हाँ, तो मैं लिटरली इनको परेशान करता था बच्चों को बेसिकली कि क्योंकि घर में आपकी फ्रेंड्स आपकी फैमिली ही होती है, तो मैं इनसे परेशान कहता था कि यार मेरी फ़ोटो कैसे है, देखिए यहाँ पर फ़ोटो कैसे। मेरे फ़ोन में आपको कम से कम अगर 2000 फ़ोटो मिलेंगी तो 1500 फ़ोटो मेरे सर की मिलेगी, और ये फ़ोटो इन्होंने नहीं खींची हुई है। तो मतलब एक होता है ना कि आप बाहर जा रहे हो तो किस चीज़ की फ़ोटो खींच रहे हो, तो मैं अपने सर की फ़ोटो खींचता था। तो मतलब यार वो तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। होपफुली मेरा रिजल्ट अच्छा रहे तो अच्छा रहेगा। और दृष्टि भी कुछ बोलना चाहती है क्या? दृष्टि, मेरे पापा पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवाए थे, उसके बाद
इन्हें बहुत रोना आ गया था कि मेरे को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को देख के उनके भी आंसू आ गए। फिर हमने बोला पापा चुप हो जाओ, तो चुप ही रहे, क्योंकि हमारे पाजी ने मेरे पापा के उनको ट्रांसप्लांट करा दिया था, इसलिए मेरे पापा को रोना आ रहा था बहुत कि मैं ये कैसे हो सकता है, मैंने ये क्या कर दिया। तो मतलब जो ये कहना चाह रही है, मतलब सच में मेरे वो हालत थी। ये करिए इसके फूफा जी साथ में गए थे, तो अंकित मेरे जीजा जी हैं जो मेरे साथ गए थे, उन्होंने थ्रू आउट मेरा साथ दिया। देखो जब उन्होंने मेरे को फर्स्ट इंजेक्शन लगा दिया ना, वो चेक करने के लिए कि कोई रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, तो मेरी सांसें फूल रही थी लिटरली। मतलब वहाँ मैं डरा था, कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद मेरे को डर नहीं लगा, और भगवान की कृपा से मतलब टचवुड ईश्वर ने मेरी बहुत मदद करी, टीम ने वहाँ पर मेरी मदद करी, और सब कुछ ये ठीक हुई। तो एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। हेलो, मेरा नाम पूजा है और मैं उनकी वाइफ हूँ। आज शादी को मेरे 8 साल पूरे हो गए हैं, मतलब दिसंबर में पूरे हो जाएंगे। तो शादी से पहले इनके थोड़े बाल झड़ना शुरू हुए थे, तो मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला। पहले कम थे, काफ़ी कम थे। मेरी सेकंड बेबी हुई थी, तो उस वक्त भी इनके इतने झड़े नहीं रहते, लेकिन उसके बाद काफ़ी झड़ने शुरू हो गए थे बाल। तो इन्होंने काफ़ी डॉक्टरों से, मतलब कभी कहीं से PRP कराना, ये देख के ना मेरे को खुद गुस्सा आता था, क्योंकि इतने पैसे वेस्ट कर रहे थे ना ये। कभी फॉलिक हेयर खाना, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ ला के यहाँ पे स्टॉक में रखी रहती थी। मैं उन दवाइयों को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता था। पता नहीं कौन कौन से तेल ले आते थे, ये बालों का तेल है, झड़ेंगे नहीं, इस तरह मैं खुद परेशान होती थी, इरीटेट होती थी मैं। तो मैं ही इनको सजेस्ट करती थी कहीं से ट्रांसप्लांट आप करवा लो, एक ही बार करा लो, और कोई फ़ायदा नहीं है इधर उधर से दवाई लेने का या कहीं से PRP कराने का। क्योंकि इन्होंने PRP 30-30 हज़ार रुपये की PRP ली है, वो मेरे सामने ली है। तो मुझे तो गुस्सा आता था देख के कि PRP भी करा रहे हो, फिर भी बाल नहीं रुक रहे हैं। और ये अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करवाते थे, किसी ने बता दिया बालों के लिए, किसी ने कुछ भी बता दिया, और चले जाते थे कराने। और मैंने देखा कम से कम 4 से 5 लाख रुपए इन्होंने वेस्ट कर दिए बालों के चक्कर में। तो फिर इन्होंने मतलब कहीं सर्च किया था QHT के लिए, तो मैंने देखा तो मुझे काफ़ी सही लगा, और काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ से करवा चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैंने ही सजेस्ट किया था कि करवा लो, किसी झंझट में मत पड़ो। तब जाके इनको थोड़ा, इन्होंने 2-3 जनों से और एडवाइस ली थी, तब जाके इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया। और उसके बाद अब ये खुद भी हैप्पी है, मतलब कोई झंझट नहीं है। और मैंने सारी दवाइयाँ फेंक दी। मुझे सबसे बड़ा गुस्सा आता है दवाइयाँ देख के, इनकी सारी दवाइयाँ पड़ी रहती थी मेरे पास, तो मुझे उनको संभालना बहुत मुश्किल होता था। तो इसने ये नहीं बताया आप लोगों को कि इसके आने के बाद ही बाल झड़े, तो बस इसके लिए टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो यही मैं आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जहाँ पर मेरे बाल के अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं थैंकफुल हूँ गॉड, और आपको दिखाना जरूर चाहूँगा। परसों से पूछ रहे हो, हर रोज़ 2 बार पूछते हो, हर रोज़ 2 बार रिकॉर्ड भी करते हो। बस के मज़ा आ रहा है, ठीक है, चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरे तो ऐसा है कि जहाँ वाटरफॉल दिख जाए ना, पानी दिख जाए, मन तो नहाने का करता, बट इतना पानी है नहीं और टॉवल भी नहीं है मेरे पास। आई एम गोना सिट फॉर अ व्हाइल। और हाँ, अगर हो पाया तो ड्रोन शॉट्स भी लूँगा 2-4। कैमरा ब्रो, say hi. We are on shoot live now. It's good. कैसे भाई, मेरा नाम सागर कुमार है, मैं बटाला से हूँ। तो मैंने जब दीगरों के क्लिनिक से मैंने करवाया था, आई थिंक मैंने 2021 में कराया था, जैन में करवाया था। तो आज मेरे को लगता है अप्रोक्स 5 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। आई वाज़न्ट श्योर, बेसिकली मेरे को आई थिंक वाटर जब डाइट वगैरह चेंज होती है, हमारे पंजाब का पानी और चंडीगढ़ वाली साइड का पानी काफ़ी अलग है, तो वहाँ का पानी सूट नहीं किया था मेरे को शायद। वही पहले तो मैं पंजाब में ही रहता था, तो जब एकदम से मतलब चंडीगढ़ में वो होता है ना गवर्नमेंट का पानी आता जो, तो सूट नहीं किया काफ़ी, एकदम से एयरफॉल स्टार्ट हो गया। और उस टाइम शायद मैंने नई नई जॉब स्टार्ट करी थी, हो सकता है उसका स्ट्रेस भी शायद इंक्लूडेड हो बीच में। मेरे अप्रॉक्स 2600 to 2700 ग्राफ्स लगे थे सिर्फ। एंड जब मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया था, इवन सर ने खुद भी कहा था कि आपका ट्रीटमेंट 1 of जो होता है ना मिलियंस या लैक्स वाला था, बिकॉज देख के वो कह नहीं सकता कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। और मेरा बेसिकली क्राउन एरिया में ज़्यादा था, बाकी तो कम ही थे। और काफ़ी विदिन 8 months मेरे को रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा। एंड देन मेरे को काफ़ी, मैंने उसके बाद भी इनसे मिला तो मैंने काफ़ी अच्छी फीडबैक दी थी, तो दे वर रियली हैप्पी कि उनका रिजल्ट, एंड आई वाज आल्सो हैप्पी कि इतना अच्छा रिजल्ट आया। लाइक मैंने काफ़ी सर्च वगैरह करा, फिर ही कराने गया था, नहीं तो ऐसे तो आज उस टाइम भी मतलब इतना क्राउड नहीं था जैसे मार्केट में हेयर ट्रांसप्लांट के, बट आज तो बहुत ही क्राउड हो गया। तो
ऐसा होता है कि उन सबको पैसे कमाने के लिए, बट रिजल्ट पे मैटर करता है। तो उस टाइम मैंने काफ़ी रिसर्च करी, इनका पहले रिजल्ट देखा यूट्यूब पे, फिर इन्होंने काफ़ी मेरे को फ़ोटोज़ वगैरह भेजी। फिर मेरे को जब ट्रस्ट हुआ तो फिर मैं इनके क्लिनिक विज़िट किया, तो फिर उन्होंने काफ़ी मतलब ट्रीटमेंट भी हुआ। ट्रीटमेंट से पहले था कि इन्होंने काफ़ी अच्छा तो मैं कंफर्टेबल फील कराया कि स्टाफ का सारा कम्युनिकेशन जैसा सारा बड़ा सही था। तो यही मेरे को लगा कि पहले तो जैसे ट्रीटमेंट से पहले होता ना, जैसे अब जब लड़कों के लिए होता कि व्हेन यू लूज स्टार्टिंग लूज जो है ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लग जाता है। यू स्टार्ट अब मैं आउटिंग कम करने लग जाते हो, तुम सोचते हो, यू स्टार्ट मतलब अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। बट व्हेन रिजल्ट अच्छा हो तो आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस बैक अगेन कि हाँ भाई, बिकॉज फॉर मैन कि तुम्हारे बाल ही दी मतलब काइंड ऑफ द ब्यूटी ऑफ योर फेस, सो दैट्स। तो फिर मेरे माइंड में आ गया चल, बाकी मैं काफ़ी चीज़ें ट्राई करता, ऑयलिंग वगैरह और भी कुछ, बट कभी मेडिसिन नहीं ट्राई नहीं। फिर मैंने विजिट किया इनके क्लिनिक रीग्रो, जब मैंने कनेक्ट किया फिर उन्होंने कुछ सर से कनेक्ट किया, उनके सर फादर सर भी सब थे, नाम नहीं याद उनका, सर से भी कनेक्ट किया था। तो उन्होंने वैसे सजेस्ट तो किया सर आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट की, आप मेडिसिन खाओ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मेरे को था कि सर मेरे को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, मेडिसिन से होता है 6-7 महीने 8 महीने और वो कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो फिर मैंने क्या सर मेरे को ट्रांसप्लांट दिखाना है। काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में पेनफुल लगा, स्केरी, बट बाद में जब हो गया स्वेलिंग हुई, मतलब चलो कोई रिस्क कोई नहीं हुआ, कुछ ऐसा मतलब आउटकम नहीं है ऐसा है कि मेरे को लगे कि यहाँ से नहीं कराना चाहिए था। और विद इन 4 to 5 months जब मतलब शेडिंग फेज़ ख़त्म हो गया, रीग्रो स्टार्ट हो गई, मैंने फिर 4th के 5th मंथ में पहली PRP करवाई थी। तो अब मेरे को मतलब विजिबल रिजल्ट दिख रहे थे काफ़ी। मैं पिक्स भी क्लिक करने लग पाया कि हाँ रिजल्ट दिख रहे हैं, थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस शुरू होने लग पड़ा। तो धीरे धीरे फिर मतलब विद इन 6 to 8 months मेरा प्रॉपर रिजल्ट आ गया था। अभी सीरियसली लगता है कि इट वाज अ गुड डिसीजन, एंड बिकॉज अगर वो भी मैंने बहुत रिसर्च वगैरह करके फिर मैंने फिगर आउट किया। मैं हमारे तो जैसे मैं बटाला से हूँ, तुम्हारे आसपास तब तो इतना वॉस्ट नहीं था इसका मतलब। अब तो ऐसे हो गया कि हर सिटी में इसके उसको लोगों ने क्लिनिक खोल लिए हैं, लेकिन हर एक का रिजल्ट सेम नहीं होता आउटपुट। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, अमृतसर में भी थे, चंडीगढ़, इवन चंडीगढ़ इतनी पॉपुलर सिटी वहाँ पर भी थे। बट मैंने जब देखा कि फिर मैंने रीग्रो क्लिनिक देखा, हरिद्वार का सर्च किया, फिर मैंने तब वहाँ से रेफरेंस ली कि यार अगर कोई बंदा ओपनली अपनी फीडबैक शो कर रहा है तो इट मीन्स दे हैव। तो फिर मैंने यहीं से करवाया था, फिर वहाँ से मैंने रेफरेंस लेके मेरे को लगा कि हाँ आई कैन ट्रस्ट दैम। ओवरऑल मैं अगर बताऊँ तो मैं एक एग्जांपल दूंगा कि PRP जब भी मैं यहाँ से करवाता हूँ ना, एक तो सबसे बड़ी फीडबैक है कि यहाँ के जो मतलब है ना, लाइक पीपल आर क्वाइट फ्रेंडली एंड दे मेक इट लाइक यू आर नॉट समवेयर न्यू, लाइक दे डोंट मेक यू फील लाइक ऑकवर्ड नहीं फील होता कि पहली बार आए हो जाए ऐसे ही। सो दे मेक यू सेल्फ कंफर्टेबल फर्स्ट। एंड दूसरी बात कि मैंने 1-2 जगह और भी ट्राई करी थी PRP, हमारे अमृतसर में है, दे आर क्वाइट पॉपुलर इन अमृतसर, बट PRP करवाई तो मैंने लास्ट 3-4 मंथ्स में 2 PRP करवाई एंड मेरे को रिजल्ट का फ़ायदा ही नहीं लगा। एक मैंने पहले भी 2-3 साल पहले भी करवाई थी, फिर मैंने यहीं से बात करी थी कि सर मेरे को वहाँ पे PRP का रिजल्ट नहीं आता। तो उन्होंने बोला था कि हम आपको ये काफ़ी मतलब कोई ना आप आ जाया करो, मेरा नाम ले देना। तो फिर यहाँ से PRP करवाई, और जितनी बार भी यहाँ से करवाई है मैं 3-4 महीने बाद मेरे को करवानी नहीं पड़ती। नहीं तो किसी और के पास जाओ तो वो बोलते 2 महीने बाद करवा लिया करो। तो मेरे आराम से 3-4 मंथ्स निकल जाते हैं अगर मैं यहाँ से PRP करवाता हूँ। तो बेसिकली एक ही एडवाइस दूंगा, बिकॉज जब मैं यहाँ पे आया था तो उन्होंने बोला था, सर ने कहा था कि शायद आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है ट्रांसप्लांट की, आप मेडिसिन खाओ उससे भी रिजल्ट सही हो जाएगा आपका। बट मैं एज अ रिजिड पंजाबी, मेरे को था कि मेरे को क्विक रिजल्ट चाहिए और मेरे को 100% श्योरिटी चाहिए, तो ट्रांसप्लांट चाहिए था। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके शेडिंग हो रहा है, यू डोंट मतलब कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना, कंसल्ट सम किसी अपने आसपास डॉक्टर से कंसल्ट करो किसी से। ऐसे नहीं कि किसी मतलब इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब से देख ले ये मेडिसिन खा लो ये कर लो। यू कैन टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, बट मेडिसिन अपनी मर्जी से लेना तो हार्मफुल हो सकता है। सो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ थिनिंग हो रही, स्ट्रेस हो रहा है किसी का स्ट्रेस, क्योंकि जब थोड़ा स्ट्रेस है आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरे हेयर शेडिंग होने लग पड़ी, स्ट्रेस फिर बढ़ जाएगा, आपका ध्यान मतलब उधर भी चला जाएगा। कंसल्ट विद अ डॉक्टर एंड स्टे काम पॉजिटिव, थोड़ा अपने को मेडिटेशन वगैरह जैसे लोग करते हैं, जिम वगैरह जाओ, तो डॉक्टर को कंसल्ट करके आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको एक्चुअल तो आपकी हेयर की हेल्थ पता चलेगी कि कहाँ है, आपको किस चीज़ की एग्जैक्ट ज़रूरत है। खुद तो आप जो मर्जी जिम कर लो, फिर वही आपको बताएंगे अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हाँ। और एज रही बात ट्रीटमेंट की, डेंजरस तो नहीं कह सकते, बट हाँ जब स्टार्टिंग में था जो पहले एक आता था FUT समथिंग करके, उसमें तो पूरा पैच उतारते थे, वो डेंजरस था, उसमें पूरा स्किन का पैच उतार के लगाते थे। अब तो प्रॉपर ड्रो लेते हैं प्रॉपर। बेसिकली ये होता है कि वो अभी तो सिर्फ ग्राफ्ट से निकालते हैं और उसी से मतलब आपको
वो एनेस्थीसिया वगैरह देते, तो आपको थोड़ा सा एनेस्थीसिया के टाइम पे पेन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हेड में कोई सिरिंज वगैरह इंजेक्शन जाएगा तो पेन तो फील होएगा ही, बट दे यूज़ वाइब्रेटर्स के ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन हो और उसकी ज़्यादा पेन फील ना हो। बट आफ्टर एनेस्थीसिया आपको कुछ नहीं पता चलता और आप बिल्कुल सेफ रहते हो। एंड यहाँ का ये बेनिफिट है कि यहाँ का स्टाफ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, एंड डॉक्टर्स दे आर काफ़ी मतलब एजुकेटेड एंड दे हैव क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू KST टीम, गुड वर्क। तो रात को मेरी वापसी की बस है यहाँ से देहरादून से अमृतसर की, तो ट्रिप इज़ ऑलमोस्ट ओवर। और आज का दिन मेरा 2 दिन लगा लो पूरा KST की टीम के साथ ही था, और लाइक आई एन्जॉयड। इन्होंने काफ़ी अच्छा शूट किया, मैंने खुद भी किया, और इनकी हेल्प से इन्होंने मेरा भी किया, अपनी क्लिनिक के लिए भी किया। सो मज़ा आया। सो होप टू सी यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट ट्रिप, एंड नेक्स्ट ट्रिप आई एम प्लानिंग नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ स्पीति का। सो सी यू सून, बाय बाय। तो गाइज़ ये है मेरा पर्सनल PC, जहाँ पे मेरी सारी एडिटिंग चलती है और गेमिंग भी चलती है कभी कभी, क्योंकि खेलना भी ज़रूरी है ना, स्ट्रेस हटाना है, अदरवाइज़ तो बाल चले जाएंगे ना। मेरा नाम गौरव है। मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वो हुआ था जनवरी 25 को, तो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गए हैं कंप्लीट। और आज KST की टीम मेरे पास आई है मेरे घर फॉलोअप लेने के हाउ वाज द प्रोग्रेस टिल नाउ। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा अभी तक एक्सपीरियंस, जो अभी शेडिंग फेस चल रहा है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स और वरीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सब बातें हम करने वाले हैं। नहीं, शेडिंग फेस में एक्चुअली क्या है कि जो आपके जो ग्राफ्ट्स लगे थे तो वो कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि जो उनका ब्लड कांटेक्ट होता है वो टूट जाता है। तो टिल द टाइम वो वापस से ब्लड कनेक्शन उनका री ग्रो होता है, तब तक के लिए वो शेडिंग फेस चलता है। और स्टार्टिंग में मेरे को बताया था कि जो 3 से 4 महीने का जो शेडिंग पीरियड चलेगा टोटल, और उसके बाद 4 महीने के बाद ग्रोथ जो है वापस से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है कि इफ़ आई एम हैविंग क्वेरीज तो मैं उनको एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ और तुरंत उधर से मेरे पास कॉल बैक कॉल आ जाती है। हाँ, PRP के लिए जैसे ही टाइम पूरा होता है तो व्हाट्सएप चैनल्स बने हुए हैं, उनके जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं वो बताते रहते हैं कि नाउ यू हैव कम्प्लीटेड 60 डेज़, यू हैव कम्प्लीटेड 75 डेज़। जैसे KST जो है अपना मल्टीपल लोकेशंस पे अवेलेबल है। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो हरिद्वार में हुआ है। पहली PRP मैंने हरिद्वार में ही ली है, लेकिन सेकंड PRP के लिए मैं दिल्ली NCR में अवेलेबल था, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं हरिद्वार विजिट कर सकूँ। तो मैंने KST टीम को बोला कि ऐसे ऐसे नहीं आ पाऊँगा मैं, तो उन्होंने मेरे लिए जो नेक्स्ट PRP थी, मेरी सेकंड PRP थी, वो मेरे को रोहिणी क्लिनिक में अवेलेबल करा के दी कि आप जाइए, और सेम ही प्रोसेस है। हम मतलब कोई वेरिएशंस नहीं है किसी भी ब्रांच में, थ्रू आउट द KST ही है, वो ब्रांच वाइज वेरी नहीं करती चीज़ें, आप जाइए और करा के आ जाइए। तो मेरे को कोई भी किसी तरह का डिफरेंस नहीं लगा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही थी, प्रोसेस भी सेम ही था, तो कोई वरी नहीं थी। तो फैमिली तो देखो अभी क्या है ना कि अभी शेडिंग फेज चल रहा है, तो ईगली वेट कर रहे हैं सब लोग ना, ग्रोथ दिखने स्टार्ट हो, कब ग्रोथ आ जाए और वो चीज़ें जो पहले थी, जैसा लुक पहले था, वो वापस से रिटेन हो जाए चीज़ें ना। फैमिली उसी का वेट कर रही है। एक्चुअली जब मैं ट्रांसप्लांट करा गया तो मैं अपने बेटे से ऑलमोस्ट 10 दिन बाद मिला था, क्योंकि मैं 2 दिन तो हरिद्वार ही था। उसके बाद भी मैं थोड़ा अवॉइड किया, क्योंकि सर्जरी थी तो थोड़ा सा मैं डिस्टेंट रहा चीज़ों से ना, फैमिली से। बच्चे जो थे वो अपने मामा के यहाँ थे एंड आई वॉज इन माई होम टाउन। तो चीज़ें 10 दिन के बाद जब उसने मुझे देखा तो उसको लगा कि हाँ ये क्या कराया है, कैसे कराया है, तो उतना चीज़ें उसको छोटा है अभी, इतना समझ नहीं पाता चीज़ें, पर ये इसको पता था कि हाँ पापा ने बालों में कुछ कराया है। तो जो मेरा ट्रांसप्लांटेड एरिया था, क्राउन था और फ्रंट फोरहेड था, तो क्राउन एरिया की वजह से मेरे को थोड़ा ज़्यादा कंसर्न होना पड़ रहा था, क्योंकि रबिंग का इशू था, क्योंकि आप पिलो पे ऐसे सर रखोगे तो वो रात को सोते हुए रब हो जाएगा। तो वो मैं इसलिए नेक पिलो कैरी करता था, ताकि वो जो हेड है पीछे से वो पिलो पे ना लगे। उसके अलावा बाकी स्प्रे करना होता था आर्ली, और मॉर्निंग इवनिंग में KST से फॉलो अप आता था, उनको फ़ोटो शेयर्स करनी होती थी 15 डेज़ तक। बच्चे ने जब शुरू में स्टार्टिंग मेरे को देखा कि भाई बाल सारे कट गए हैं, और OT के अराउंड 1 हफ्ते बाद उन्होंने देखा था, तो वो इतने स्टेन्स वगैरह जो थे, घाव थे, वो सारे भर गए थे। लेकिन ये था कि बच्चों के था कि बाल चले गए, तो एकदम से रोने लगे कि यार कहाँ गए पापा, बाल कहाँ गए, कब आएंगे वापस, कब आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अद्वैत, मेरी क्लास है फर्स्ट। और जब पापा का बाल हुए थे ना, मतलब जब पापा के बाल नहीं थे, जब मैं रोया था वो ज़्यादा कट गए थे, कट गए थे, क्योंकि पापा के बाल नहीं थे।
किसी ने फर्स्ट टाइम बाल देखा था मेरे को तो इसलिए होने लग जाए। तो मैं देखूंगा पापा के मेरी जितने बाल होंगे, देखूंगा कैसे लगेंगे पापा। मेरे जितने होंगे नहीं होते। तो वो सब चीज़ें थी, बच्चों की कंसर्न्स थे, लेकिन वो धीरे धीरे मैंने बताया कि अभी आएंगे और पहले जैसे तो उससे ज़्यादा अच्छे आएंगे, तो उसके लिए सब लोग वेट करते हैं। तो माय नेम इज़ नेहा, आई एम गौरव्स वाइफ, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, लाइक पहले तो मैं ना मोटिवेट कर रही थी कि कराना चाहिए, बिकॉज मैं देख रही थी कि लोग ना बिफोर एंड आफ्टर का जो पोस्ट कर रहे थे या कहीं भी मैं चेक करती थी तो बड़ा डिफरेंस आता था। मेरे को लुक बहुत चेंज हो जाता है, अप्रॉक्स 10 ईयर्स ही कम लगने लगती है एज। मैंने कहा आपको कराना ही चाहिए, बट वो जब टाइम नियर आ रहा था ना कि अब 10 दिन रह गए या 1 वीक बाद जाना है, 1 दिन बाद, तो मैं रोकने लगी थी मत जाओ, क्योंकि वो ना चेक करते रहते थे वीडियोस कि ऐसा होता है ऑपरेशन में, ऐसा होता है, पेन भी होता होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। तो जैसे जैसे दिन आ रहा था ना तो मैं रोकने लगी मत जाओ। इवन ये भी हो रहा था, आई वॉज अबाउट टू क्राई, आई वॉज अबाउट टू कि मत जाओ, मैं रो रही हूँ कि मत जाओ। पहले इसी ने फोर्स किया कि करा लो, और फिर बाद में जब मैं कराने के मैंने माइंडसेट बना लिया कि हाँ ठीक है कराते हैं, सारी चीज़ें फाइनल कर दी, बुकिंग कर दी, सब कुछ कर दी। फिर बाद में बोलने लगी कि मत कराओ, क्योंकि मुझे बस एक ही टेंशन हो रही थी कि हाँ, शायद दर्द ज़्यादा होता है कि मत जाओ। तो उन्होंने वो कहा तू अभी यहीं रह, मतलब मेरे घर पे छोड़ो मुझे कि तुम वहीं रह, मुझे जाने दे, मैं पहले एक्सप्लोर ही करूँगा, देखूँगा, अगर मुझे लगा तो ही आई विल कंटिन्यू विद द प्रोसेस। तो वहाँ जाके जो कंफर्ट जोन इनको मिला है ना, तो मतलब शेयर करा, फ़ोन पे हमारी बातें होती रही कि नहीं अच्छा है, मतलब टीम अच्छी है, बातें करके बड़ा कंफर्ट लग रहा है, तो माइट भी प्रोसेस भी अच्छा हो, क्योंकि लग रहा है कि ऐसा सच कोई पेन नहीं है, पेनलेस ही होगा। एक तरह से ये पेनलेस सर्जरी थी और कुछ भी पेन नहीं हुआ। कुछ इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, इस वेरी लेस पेन जो सेकंड्स में ही होता है एंड देन इट गोज अवे। तो मैंने कहा चलो ठीक है बताना। तो मैं हर प्रियांशु मतलब माय ब्रदर वाज विथ हिम, तो मैं थी कांटेक्ट में कि अभी क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है चीज़ें। तो वो इतना स्मूथ हुआ प्रोसेस कि मुझे भी ना बिलीव नहीं हुआ कि इतना पेनलेस होता है, तो हम इतना एक्सटेंड कर क्यों रहे थे। और वहाँ जाके जो कंफर्ट थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे, हंस रहे थे। इवन ऑपरेशन के बाद वो फर्स्ट क्या प्रोसेस था, वो बाल हुए थे ना सबसे पहले, बाल और स्लीटिंग, आके सीधा मुझे फ़ोन करके कह रहे सी अब तो आएंगे ही। नहीं पहले मना कर रही थी वो ना कि लास्ट टाइम मोमेंट पे, लेकिन उस टाइम तो मैं अपना माइंड मेकअप कर चुका था कि नहीं अब जब सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं तो अब कराना ही है। मैं इसको बोल के गया था ठीक है माता के देखूंगा सारी चीज़ें, लेकिन मैं अपने माइंड में श्योर था कि आने मेरे को करा। और मुझे कब रियलाइज़ हुआ कि पेनलेस ही है कि ऑपरेशन के बाद इवनिंग का टाइम था शायद, ही वॉज इन दी होटल रूम, तो मैंने अपने भाई को कॉल करी थी। मुझे लगा वो तो इस लेवल पे होंगे ही नहीं कि मुझसे बात कर पाएंगे, तो मैंने उसको फ़ोन करा कि मेरी बात कराना कहाँ है। वो बोलता है कि खाना खा रहे हैं, दिखा रहे हैं प्रॉपर खा रहे हैं बैठ के। मैंने ये तो नॉर्मल, क्या कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब मुझे लगा कि नहीं सीजन था और पहले ही ले लेना चाहिए था, ये इतना भी एक्सटेंड ही क्यों करा। खाना तो मैंने बाद में खाया, उससे पहले तो शूट करा गया था। हमें और 2-3 साल पहले करा लेना चाहिए था। अब या तो ये QHT के साथ, क्योंकि मैंने उन लोगों का भी एक्सपीरियंस देखा है जो कराने के बाद रो भी रहे हैं कि करा भी लिया, पेन भी झेल लिया और कोई रिज़ल्ट भी नहीं है। बट ही वॉज टेलिंग कि कोई पेन नहीं हुआ है और बड़ा प्रोसेस पूरा स्मूथ ही चला है। और बस अब तो आई वॉज वेटिंग फॉर रिजल्ट ओनली। स्टार्टिंग में हम जब चूज़ कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि ना कौन सा रिनाउंड क्लिनिक है, तो उसमें हमारे पास जो नाम्स आए हमारे सामने 2-3 क्लिनिक्स के आए, लेकिन उनमें हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो सेलिब्रिटीज़ थे और उनके फीडबैक थे वो सारे QHT से आ रहे थे। तो हम QHT पे थे, QHT की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो QHT के लिए भी हमने सोचा कि कौन सी क्लिनिक से कराना बेटर रहेगा। तो उसके लिए फिर हमने हरिद्वार चूज़ किया, क्योंकि हमने R&D की, हमें पता चला कि हरिद्वार जो है वो फर्स्ट क्लिनिक है, तो हमें ऐसा लगा कि शायद अच्छे डॉक्टर्स वहीं पे हो, तो इसलिए हमने हरिद्वार चूज़ किया। लेकिन बाद में पता चला सब जगह सेम ही डॉक्टर है, ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं, तो हम यहाँ भी करा सकते थे। लेकिन स्टार्टिंग में हमारी मेंटेलिटी यही थी कि हरिद्वार स्टार्टिंग में तो माइट बी द बेस्ट डॉक्टर्स आर सिटिंग देयर। नहीं, सब बोलते थे कि कम हो रहे हैं, टेंशन लेता है, या तुम्हारी आपस में नहीं बनती, कम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं कम, किस चीज़ की टेंशन है। बट मैं कहती नहीं चल रहा सही है। जनरली फैमिलीज में होता है ना कि भाई टेंशन की वजह से कम हो जाते हैं बार-बार कि अब
या तो दो चीज़ें होती है, टेंशन है या पैसा ज़्यादा आ रहा है। हाँ मतलब यही रहता था। पर मैं कहती थी नहीं ठीक है अभी इतने कम नहीं है। पर अभी मतलब 1-2 साल से मैं कंपेयर करती थी फ्रॉम डे 1 वाला जब हम मिले थे कि नहीं तब ज़्यादा थे, अब और कम हो गए हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में बिल्कुल ही चले जाए और तब ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन ना रहे हमारे पास ना। तो इसलिए मैंने अब फोर्स करा था लास्ट ईयर, इन्हीं दिनों में शुरू कर दिया था बोलना कि कराओ कराओ कराओ। देखो आप ना क्लिनिक तो कहीं से भी चूज़ कर सकते हो, है ना। क्लिनिक्स हर तरह के हैं मार्केट में, आपको सस्ते भी मिलेंगे, महंगे भी मिलेंगे, हर तरह के मिलेंगे। लेकिन मेन जो कंसर्न होता है वो आपकी केयर का होता है। आपका जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का डर है, क्योंकि जो सर्जरी है वो मेजर नहीं है पर नैनो है और बहुत सारी आपको माइक्रोनेडल्स के थ्रू आपको ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं। तो इन्फेक्शन का डर इतना ज़्यादा होता है कि आपको एक प्रॉपर हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है कि आप अगर किसी सस्ते क्लिनिक में जाएंगे तो वो इतने सस्ते में वो चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाएंगी। आपको प्रॉपर स्टाफ, प्रॉपर हाइजीन वो चीज़ें कभी दे ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए कोई भी क्लिनिक ढूंढना आपके लिए प्रायोरिटी हो जाती है जब आपकी हेल्थ पे आती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ QST इज़ गुड एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ हाइजीन और अच्छे डॉक्टर्स, सारी चीज़ें, टीम उनकी बहुत अच्छी है। तो आई विल रिकमेंड QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।